श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म, गौ माता की जय। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल माना गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बिना किसी कारण के दुख, परेशानियां, रोग, बाधाएं और आर्थिक तंगी आने लगती है। हम मेहनत करते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि जैसे भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा। शास्त्रों में बताया गया है कि इसके पीछे एक कारण हमारे वे पाप भी हो सकते हैं जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। मनुष्य से जीवन में कई बार ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका उसे एहसास भी नहीं होता, लेकिन उन कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे जीवन में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही समय में सनातन धर्म हमें एक अत्यंत पवित्र और दिव्य उपाय बताता है, और वह उपाय है भगवान विष्णु की भक्ति और पाप मोचनी एकादशी का व्रत। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महान और पवित्र माना गया है। हर एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन कुछ एकादशियां ऐसी होती हैं जिनका महत्व अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी बताया गया है। उन्हीं में से एक है पाप मोचनी एकादशी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह वह एकादशी है जो मनुष्य के पापों का मोचन करती है, यानी पापों से मुक्ति दिलाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, सनातन धर्म के नियमों का पालन करता है और गौ माता की सेवा करता है, आप उसके जीवन के बड़े से बड़े दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन माना गया है। वर्ष 2026 में यह पवित्र एकादशी 15 मार्च को पड़ रही है। इस दिन का महत्व इतना अधिक बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उनके नाम का जाप करता है और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। सनातन धर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि यहाँ केवल पूजा पाठ ही नहीं सिखाया गया, बल्कि सेवा, करुणा और धर्म का मार्ग भी बताया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं बसते, बल्कि हर जीव में उनका अंश होता है। और इसी कारण गौ माता को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान दिया गया है। गौ माता को साक्षात देवी का रूप माना गया है। ये कारण पुराणों में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। इसीलिए जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, वह केवल एक जीव की सेवा नहीं करता, बल्कि समस्त देवताओं की सेवा करता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन जो भक्त भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ गौ माता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम प्रकट करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा बहुत जल्दी होती है। गौ सेवा करने से मनुष्य के जीवन के कई अदृश्य दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आने लगती है। जब पाप मोचनी एकादशी का पवित्र दिन आए तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और मन में यह भावना लानी चाहिए कि आज का दिन भगवान को समर्पित है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और श्रद्धा से भोग अर्पित करें। जब भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु के सामने बैठकर उनका ध्यान करता है और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह मंत्र भगवान विष्णु का अत्यंत पवित्र मंत्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मंत्र के जाप से मनुष्य के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार होने लगता है।
मोचनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि का एक बहुत सुंदर मार्ग है। जब कोई व्यक्ति इस दिन उपवास करता है, अपने मन को संयमित करता है, क्रोध से दूर रहता है, झूठ नहीं बोलता और अपने विचारों को पवित्र बनाता है, तो धीरे धीरे उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में व्रत और नियमों को इतना महत्व दिया गया है। इस पवित्र दिन तुलसी माता की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। शाम के समय जब भक्त तुलसी के पास दीपक जलाता है और भगवान विष्णु की आरती करता है, तो वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि जहां तुलसी माता की पूजा होती है, वहां भगवान विष्णु की कृपा स्वयं चली आती है। सनातन धर्म हमें यह भी सिखाता है कि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि दया, सेवा और दान भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूरतमंदों की मदद करना बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। जब कोई व्यक्ति किसी भूखे को भोजन देता है, किसी गरीब को वस्त्र देता है या किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करता है, तो भगवान उसके इस कर्म से बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन इन सभी पुण्य कार्यों में गौ सेवा का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। जो व्यक्ति सच्चे मन से गौ माता का सम्मान करता है, उन्हें माता के रूप में मानता है और उनकी सेवा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं। गौ माता का आशीर्वाद मनुष्य के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी गौ सेवा को धर्म का बहुत महत्वपूर्ण अंग बताया है। वे कहते थे कि जहां गौ माता का सम्मान होता है, वहां धर्म, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ गौ माता के प्रति श्रद्धा प्रकट करना अत्यंत शुभ माना गया है। जीवन में कभी कभी मनुष्य अपने पापों के कारण निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद अब उसके जीवन में सुधार नहीं हो सकता, लेकिन भगवान विष्णु की करुणा इतनी महान है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अगर मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे, धर्म के मार्ग पर चले और सेवा का भाव अपने जीवन में लाए, तो भगवान उसकी हर भूल को क्षमा कर देते। पाप मोचनी एकादशी हमें यही संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां हो गई हों, अगर मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान विष्णु की शरण में आ जाए, तो उसका जीवन फिर से प्रकाश से भर सकता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाते हैं, और जब उस भक्ति के साथ गौ सेवा का पवित्र भाव जुड़ जाता है, तब उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। गौ माता के प्रति सम्मान और सेवा का भाव मनुष्य के हृदय को पवित्र बनाता है और उसके जीवन में धर्म का प्रकाश फैलाता है। जब भी पाप मोचनी एकादशी का पवित्र दिन आए, तो भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करें, उनके नाम का जाप करें, तुलसी माता की पूजा करें, दान और सेवा करें और अपने जीवन में गौ माता के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव अवश्य रखें। क्योंकि जहां भगवान विष्णु की भक्ति होती है, जहां सनातन धर्म का पालन होता है और जहां गौ माता का सम्मान होता है, वहां दुख और दरिद्रता अधिक समय तक नहीं टिक पाते। वहां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। आइए इस पवित्र पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की भक्ति करें, सनातन धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन को सेवा, श्रद्धा और भक्ति से भर दें। अब तक आपने जो सुना वो समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वो उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती थी। वह जो भी व्यापार करता उसमें घाटा हो जाता। लोग उसे पनौती कहने लगे। एक दिन दुखी
वह वन में एक जच्छी के पास गया। जच्छी ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, बेटा, तेरे पूर्व जन्म के पाप तेरी तरक्की में बाधा बन रहे हैं। तू चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का आश्रय ले। ऋषि ने कहा, पाप मोचनी एकादशी का व्रत और गौ सेवा वह अस्त्र है जो दुर्भाग्य को काट देता है। धर्मदत्त ने विधि विधान से इस दिन नियमों का पालन किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा और श्री हरि का ध्यान किया है, जा कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से फलाहार और गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने अगले दिन गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गईं और उसके संचित पाप धुल गए। जो कल तक हार रहा था, आज वह हर कार्य में सफल होने लगा। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं उपाय के बारे में। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो और अच्छा, नहीं तो सूर्य निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। गाय को अगर पाप मोचनी एकादशी के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कोर्ट केस, शत्रु भय या असफलता का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए यह उपाय रामबाण है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखें। गाय को यदि पाप मोचनी एकादशी के दिन केला खिलाया जाए तो ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि एकादशी विष्णु जी की तिथि है। जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन और सफलता से जुड़ी रुकावटें तत्काल हटने लगती हैं। जिन लोगों का प्रमोशन रुका है या व्यापार नहीं चल रहा, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराना हो तो पाप मोचनी एकादशी के दिन थोड़ा सा गुड़ खिलाना चाहिए। सर्वोत्तम यही है कि इस दिन गाय को फल, गुड़ और हरा चारा ही खिलाएं, क्योंकि एकादशी पर अन्न का त्याग श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप रोटी खिलाना ही चाहते हैं तो वह ताजी होनी चाहिए और उसमें नमक नहीं होना चाहिए। रोटी खिलाते समय मन में कर्ज मुक्ति का भाव रखें। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए पाप मोचनी एकादशी के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और मेहनत का फल दिलाता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। चैत्र माह की यह एकादशी समस्त दोषों को हरने वाली मानी जाती है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति 9 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता की आराधना कर लेता है, उसे स्पर्श करने मात्र से वायु भी पवित्र हो जाती है और व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे परम धाम को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री तक की पूजा कर लेता है तो उसे माता भवानी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारे शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यह पर्व स्वयं आदिशक्ति माता दुर्गा को समर्पित माना जाता है। माता की महिमा का बखान करते हुए शास्त्रों में एक अत्यंत सिद्ध श्लोक बताया गया है। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, जिसका अर्थ है कि हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी कल्याणदायिनी शिवा, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। मान्यता है कि इन दिनों में माता रानी साक्षात धरती पर विचरण करती हैं, इसलिए इन 9 दिनों में पूजा आराधना करना और इस श्लोक का पाठ करना बहुत फलदायी माना जाता है।
इसके अलावा नवरात्रि में कन्या पूजन और दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।